हेलो फ्रेंड्स। तो ये हमारे प्राचीन भारत की क्लास 10th है और आज हम इस क्लास में जो हम हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं उसको हम आगे स्टार्ट करेंगे। जैसा हमने अपनी क्लास 9th में ये देखा कि कौन कौन सी विशेषताएं सिंधु घाटी सभ्यता की हैं, जैसे आपकी सामाजिक और आपका व्यापार, कैसे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार करते थे, वो सब हमने पढ़ा था। तो आज हम इस वीडियो में जो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं रहती हैं उनको देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में जो अंतिम संस्कार किया जाता था या जो अंतिम संस्कार करने की जो विधियां होती थी वो हैं आपकी सिंधु घाटी सभ्यता में जो मृतक था, मृतक का जो सिर होता था, मृतक का सिर उत्तर दिशा में होता था और मृतक के जो पैर थे, पैर होते थे आपके दक्षिण दिशा में। मतलब जो मृतक था उसके जो सिर थे वो थे आपके उत्तर दिशा में और पैर होते थे दक्षिण दिशा में। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पुनर्विश्वास में विश्वास था कि पुनर्जन्म भी होता है, क्योंकि कुछ कब्रों में मृतक के साथ कुछ वस्तुएं पाई गई थी। तो इससे यह ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पुनर्जन्म में भी विश्वास रखते थे। उसके बाद आता है कि जो अंतिम संस्कार किया जाता था उसकी आपकी 3 विधियां थी, जो हैं आपकी पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह समाधिकरण। इसी प्रकार से अंतिम संस्कार की विधियां भी हमने ताम्रपाषाण युग में पढ़ी थी। हमारी पहली पूर्ण समाधिकरण विधि है कि इसमें शव को पूरे शव को दफनाया जाता है, जो आपकी मुस्लिम समुदाय की विधि मानी जाती है। फिर आता है आपका आंशिक समाधिकरण, और आंशिक समाधिकरण में जो मृतक होता था, मृतक को जंगलों में ले जाकर छोड़ दिया जाता था और पशु पक्षियों के द्वारा उसके मांस को खा लिया जाता था और जो हड्डियां बचती थी उन हड्डियों को दफना दिया जाता था। और ये विधि आपकी पारसी समुदाय से संबंधित मानी जाती है। फिर आता है आपका देह समाधिकरण, और देह समाधिकरण में मृतक के शव को जला दिया जाता है और जो हड्डियां बचती हैं उनको दफना दिया जाता है, और ये विधि आपकी मानी जाती है हिंदू समुदाय से संबंधित। उसके बाद आता है कि लोथल, जो आपका गुजरात में है, लोथल व कालीबंगा, कालीबंगा आपका राजस्थान में है। लोथल व कालीबंगा से युगल समाधि के प्रमाण मिले हैं। युगल समाधि के प्रमाण लोथल और कालीबंगा से मिले हैं। फिर आता है रोपड़, रोपड़ स्थल आपका पंजाब में है। रोपड़ में मालिक के साथ, मृतक के साथ कुत्ते को दफनाया गया था, उसके प्रमाण मिले हैं। फिर आता है लोथल, और लोथल में मालिक के साथ बकरे को दफनाया गया था, उसके प्रमाण मिले हैं। रोपड़ में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया गया था, लोथल में मालिक के साथ बकरे को दफनाया गया था। उसके बाद आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपियां थी, कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन सी लिपि पाई गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपियों का पता चला था सर्वप्रथम, वो आपका 1853 में पता चला था। और सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी आपकी बिस्ट्रोफिडन, बिस्ट्रोफिडन लिपि थी। गोमूत्राकार, गोमूत्राकार लिपि आपकी कालीबंगा स्थल से मिली थी, और कालीबंगा स्थल आपका राजस्थान में है। फिर आता है सर्पिलाकार लिपि और भाव चित्रात्मक लिपि, भाव चित्रात्मक लिपि। ये लिपियां आपकी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं, और ये लिपि आपकी दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ये लिपि आपकी दाएं से बाएं लिखी जाती थी। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हमारे इतिहास को, प्राचीन इतिहास को 3 पार्टों में बांट दिया, जो है आपका प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और
ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल वह काल होता है जिसके ना तो साक्ष्य मिले हैं, जिसके कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, और आद ऐतिहासिक काल है वो काल होता है जिसके साक्ष्य तो मिले हैं परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता। और आद ऐतिहासिक काल ऐतिहासिक काल वह काल है जिसके साक्ष्य भी मिले हैं और उसे पढ़ा भी जा सकता है। तो हड़प्पा हमारा आद ऐतिहासिक काल है जिसके साक्ष्य तो मिले हैं परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता। मतलब जो आपका जैसे हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में जो लिपियां मिली हैं उन्हें मतलब पढ़ा नहीं जा सकता। उसके बाद हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में जो सर्वाधिक अंकन वाले शब्द मिले हैं वो हैं आपके जैसे यू का अंकन जो लिखावट है उसमें यू सबसे ज्यादा बार आया है, और मछली का जो चित्र है वो सबसे ज्यादा बार दर्शाया गया है। मतलब यू वर्ड और मछली का सर्वाधिक अंकन हुआ है। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपियां हैं इन लिपियों में 64 मूल चिन्ह हैं और कम से कम 300 से 400 अक्षर इस लिपि में मिले हैं जिसे आज तक भी पढ़ा नहीं जा सका। उसके बाद आता है कि विश्व में सबसे पुरानी जो लिपि है वो आपकी कौन सी सभ्यता की है। तो सबसे पुरानी लिपि आपकी सुमेरियन सभ्यता की है और ये लिपि है आपकी क्यूनिफॉर्म लिपि आपकी विश्व की सबसे प्राचीन लिपि है जो संबंधित है आपकी सुमेरियन सभ्यता से। परंतु सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि हैं इन्हें पढ़ने का दावा किया गया था L.A. बाडेल के द्वारा 1925 में। उसके बाद आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक शांति प्रधान सभ्यता है। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से कोई भी युद्ध के प्रमाण नहीं मिले हैं। इससे ये साबित हो जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांतिपूर्वक रहते थे। उसके बाद आता है आपका धर्म, कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन से धर्म को मानते थे और किसकी वो पूजा करते थे। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिरों के अवशेष नहीं मिले हैं, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर नहीं थे। उसके बाद आता है कि मोहनजोदड़ो से पद्मासन योगी का अंकन मिला है, मतलब पद्मासन योगी का चित्र मिला है और उस चित्र में दाईं की तरफ बाघ व हाथी के चित्र मिले हैं और बाएं की तरफ भैंस और गैंडा के चित्र मिले हैं। उसके बाद आता है कि जो स्वास्तिक चिन्ह है, स्वास्तिक चिन्ह को सूर्य पूजा का प्रतीक भी माना जाता था। उसके बाद आता है अग्नि वेदिकाओं में, मतलब अग्नि वेदिकाओं में हड्डियां मिली हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि उस समय बलि देने की प्रथा, पशुओं की बलि देने की प्रथा थी। उसके बाद आता है कि पीपल वृक्ष, सबसे पूजनीय वृक्ष है आपका पीपल सिंधु घाटी सभ्यता में। फिर लिंग पूजा का प्रचलन था और जल की पूजा होती थी। एक सींग वाला पशु, नाग पूजा और कुबड़दार बैल की पूजा होती थी। मतलब पशुओं में एक सींग वाले पशु की पूजा होती थी, नाग पूजा होती थी और कुबड़दार बैल की पूजा होती थी। फिर आता है प्रशासन। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रशासन किस प्रकार से चलाया जाता था या प्रशासन किसके हाथों में होता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो केंद्रीय शक्ति होती थी, सिंधु घाटी सभ्यता के जो पंच होते थे उनके हाथों में प्रशासन की शक्तियां रहती थी। स्टुअर्ट पिगट के अनुसार हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानियां होती थी। और दशरथ शर्मा के अनुसार कालीबंगा जो स्थल आपका राजस्थान में है वह सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी होता था। उसके बाद आता है सैंधव कला। सैंधव कला आपका
जैसे नौसारो या मेहरगढ़, नौसारो और मेहरगढ़ से महिला की मूर्ति मिली है और उस महिला के सिर पर सिंदूर का निशान है। एक महिला जिसने सिंदूर लगाया हुआ है उसकी मूर्ति मिली है आपकी मेहरगढ़ और नौसारो से। उसके बाद आता है कुल्ली संस्कृति। कुल्ली संस्कृति जो आपकी बलूचिस्तान में है, तो कुल्ली संस्कृति से महिला की मूर्ति मिली है शैद्र रूप में। महिला की एक मूर्ति मिली है शैद्र रूप में कुल्ली संस्कृति, और कुल्ली संस्कृति संबंधित है आपकी बलूचिस्तान से। उसके बाद आता है कि सर्वाधिक जो मूर्तियां मिली हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, जो सबसे ज्यादा मूर्तियां मिली हैं वो मिली हैं आपकी कुबड़दार बैल की और गोरैया की। कुबड़दार बैल और गोरैया की सबसे ज्यादा मूर्तियां मिली हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। उसके बाद जो मोहरें होती थी सिंधु घाटी सभ्यता में, जो मोहरें होती थी वो आपकी सेलखड़ी से बनाई जाती थी और सेलखड़ी आपकी राजस्थान से मंगवाई जाती थी। उसके बाद आता है सर्वाधिक चित्र, कि सबसे ज्यादा किस चीज के चित्र मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। तो सबसे ज्यादा चित्र मिले हैं आपके पीपल, सबसे पूजनीय वृक्ष होता था, एक सिंह का पशु, पशु की पूजा होती थी, और हाथी। आपके इन तीन चीजों के, और बाघ, इनके चित्र सबसे ज्यादा मिले हैं। जो चित्र होते थे उसमें कौन कौन से रंग का प्रयोग किया जाता था, तो चित्रों में आपके लाल व गुलाबी रंग का प्रयोग किया जाता था और काले रंग से चित्रांकन किया जाता था। उसके बाद आता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के कम से कम मतलब बहुत सारे स्थल हैं, उनमें से ही आपका एक मोहनजोदड़ो है जिसे हड़प्पा की राजधानी भी कहा जाता है। मतलब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा बहने भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो में मातृ देवी की पूजा होती थी और हड़प्पा में उर्वत्ता देवता की पूजा होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में जो प्रमुख देवता माना जाता था वो था आपका पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ के प्रमाण मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। उसके बाद आता है कि जो नीलमणि थी, नीलमणि को कहां से मंगवाया जाता था, तो नीलमणि को आपका अफगानिस्तान से मंगवाया जाता था। हरितमणि, हरितमणि को दक्षिण एशिया से मंगवाया जाता था। शिलाजीत, शिलाजीत को हिमालय से मंगवाया जाता था। और शंख, शंख जो थे उन्हें सौराष्ट्र से मंगवाया जाता था। उसके बाद जो आपके सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता को तीन भागों में विभाजित किया हुआ था, जो है आपके तीन चरणों में विभाजित किया हुआ था। पहला चरण है पूर्व हड़प्पा चरण। पूर्व हड़प्पा चरण मतलब हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले के चरण, जो आपका 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के अंतर्गत बताए जाते हैं। और पूर्व हड़प्पा चरण में आपके शिथल जो थे वो थे आपके कोटदीजी, सिसवल और आमरी नाल। पूर्व हड़प्पा चरण में कोटदीजी, सिसवल और आमरी चाल शिथल थे। फिर आता है हड़प्पा काल, जो सिंधु घाटी काल आपका था हड़प्पा काल, जो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक बताया जाता था। इसमें आपके कुछ स्थल हैं जो हैं हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, कालीबंगा और बनावली। उसके बाद आता है आपका तीसरा, जो है आपका उत्तर हड़प्पा काल। और उत्तर हड़प्पा काल है आपका 1900 से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और इसमें थे आपके राखीगढ़ी, रोजदी झूमर संस्कृति। अब इन तीनों में कुछ ऐसे शिथल भी हैं जो आपके पूर्व हड़प्पा चरण में भी थे, हड़प्पा काल में भी थे और उत्तर हड़प्पा काल में भी थे। वो शिथल हैं आपके सुरकोटदा, मांडा, राखीगढ़ी, धौलावीरा और वर्णावली। ये शिथल आपके तीनों चरणों में
माने जाते हैं, तीनों चरणों में ये थे। उसके बाद कुछ इतिहासकारों के अनुसार ये कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति विदेशी उत्पत्ति मानी जाती है। जैसे जॉन मार्शल, व्हीलर, गार्डन चाइल्ड, क्रैमर व दामोदर के अनुसार सुमेरियन व मेसोपोटामिया, सुमेरियन सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता दोनों एक साथ मिलकर भारत में आई थी और भारत में ये सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानी जाती थी। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन दोनों सुमेरियन व मेसोपोटामिया सभ्यता व सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ आपस में मिलते हुए कारण हैं। जैसे दोनों ही ये नगरीय सभ्यता थी, दोनों ही कांस्य का प्रयोग जानते थे, दोनों में ही कच्ची व पक्की ईंटों का प्रयोग होता था, दोनों ही ये लिपियों की जानकारी रखते थे। उसके बाद अमलानंद घोष ने यह कहा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति सोथी संस्कृति से हुई है जो आपकी बीकानेर में थी। उसके बाद आता है फेयर सर्विस ने यह कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो उत्पत्ति हुई है वो आपकी बलूचिस्तान की कुछ संस्कृतियां हैं जो नाल, कुल्ली, राना, धुंडई, ये आपकी बलूचिस्तान की संस्कृति हैं, सभ्यताएं हैं। और फेयर सर्विस ने ये कहा कि ये आपकी सिंधु घाटी सभ्यता इन संस्कृतियों से बनी है। उसके बाद सिंध की कुछ संस्कृति हैं जैसे आमरी, कोटी, दिजी, और ये कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता आमरी व कोटी दिजी से बनी है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की वीडियो थी। हम अपनी जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, अगली वीडियो होगी, उसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं उन स्थलों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।